तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि उत्तराखंड के हसीन वादियों में पिकनिक मनाने के लिए राजवीर माथुर अपने पूरे परिवार के साथ आया था। लेकिन अचानक से उन पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और राजवीर माथुर पर गोलियां चला देते हैं। वो काफी खून से लथपथ हो जाते हैं और दिव्या माथुर गुंडे की चुंगल में फंस जाती है। अब आगे सर्वनाश पार्ट 3। गुंडे ने दिव्या के तालू को जोर से पकड़कर रखा था। इस वजह से दिव्या काफी परेशान थी। वह चीख रही थी और सारे गुंडे का ध्यान भी दिव्या की तरफ ही था। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उस गुंडे पर पत्थर फेंक कर मारा जिसने कि दिव्या को पकड़ कर रखा था, और फिर उस गुंडे का सिर फट गया। उसका खून बहने लगा। फिर वो चीखते हुए गुंडा जब पीछे मुड़ा तो उसके सामने राजवीर माथुर खड़े थे। राजवीर माथुर खून से लथपथ थे, फिर भी उनके अंदर इतना जुनून देखकर सारे गुंडे उन पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, वाह, आजकल के तो मुर्दे भी उठकर वार करने लगे हैं, वो भी पत्थर से। कोई बात नहीं, अपनी आखिरी ख्वाहिशें भी पूरी कर लो तुम, नहीं तो तुम्हें अफसोस हो रहेगा कि तुम मरते मरते एक कंकड़ भी ना चला सके। चला दो एक दो कंकड़ और फेंक दे मेरी तरफ। अरे सुना नहीं, तुमने उठा कंकड़, आखिर ख्वाहिश पूरी कर ले बच्चे। लेकिन राजवीर से तो ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। फिर भी वह जैसे तैसे खड़ा था। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी और खुल रही थी, और यह सब देखकर दिव्या का कलेजा फट रहा था। फिर वह कहती है, नहीं राजवीर, तुम हिलना मत अपनी जगह से, तुम जहां हो वहीं रहो। देखो, हम किसी ना किसी तरह इन लोगों से बच जाएंगे, पर तुम्हें गोली लगी है, तुम कुछ मत करना। उधर अंश बार बार रो रहा था और इधर दिव्या गुंडों की चुंगल में फंसी और राजवीर माथुर खून से लथपथ अधमरा सा खड़ा था। वह कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर वह घुट रहा था। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून निकल रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद अचानक दिव्या चीखते हुए कहती है, कोई है यहाँ? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, कोई है? कोई सुन रहा है मुझे? मेरे पति को गोली लगी है, मुझे हेल्प की जरूरत है, कोई तो हमारी मदद कीजिए। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम लोग? ऐसे ही चीखते चीखते दिव्या का गला बैठ गया और फिर धीरे धीरे वह शांत होने लगी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू बह रही थी। तभी गुंडे सब हंसते हुए कहते हैं, बस इतने में ही रुक गए? अरे बुलाओ, चीखो, चिल्लाओ, शायद यहाँ के चील कौवे तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाए। तब राजवीर माथुर हकलाकर गुस्से में थरथराते हुए कहते हैं, कौन हो तो तुम लोग? क्या चाहते हो? देखो, हम तुम्हें जानते भी नहीं, फिर भी तुमने हमारे साथ ये सब क्यों किया? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? छोड़ो, छोड़ो दिव्या को। मेरा अंश कहाँ है? देखो, मुझे जाने दो, मेरा दुश्मनी किसी से नहीं है। तुम लोगों को यहाँ किसने भेजा है? किसने भेजा है तुम्हें? राजवीर माथुर थरथराते हुए बोल रहे थे और इस वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। तभी उसके मुंह से अचानक चीख निकले, आह, और वो शांत हो गया। तभी दिव्या कहती है, राजवीर कुछ मत बोलो प्लीज, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम शांत रहो। दिव्या यह बोल ही रही थी कि तभी वह गुंडे हंसते हुए कहने लगे, शांत तो यह हो ही जाएगा, ऐसा शांत होगा कि फिर कभी यह उफ तक नहीं बोल पाएगा। वैसे तमाशा बहुत हो गया, देखो अब हम बता ही देते हैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मन के बारे में। तभी अंश चीख चीख कर रोने लगा और अंश के रोने की आवाज सुनकर वह गुंडे काफी परेशान हो गए और वह तेजी से जाकर अंश को एक हाथों से उठाकर पुतले की तरह खड़ा कर देते हैं। यह देखकर दिव्या और राजवीर की चीख निकल पड़ी, छोड़ो अंश को। लेकिन उन लोगों ने उनकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया और कहने लगा,
सबसे ज्यादा मेरे दिमाग का दही तो इसने ही करके रखा है। पहले मैं इसे ही टपका देता हूँ। क्या कहते हो वैसे? तुम तीनों में से पहले कौन मरना चाहता है? एक काम करते हैं, इस बच्चे से ही शुरू करता हूँ, है ना? और फिर वह गुंडे घूर घूर कर अंश को देखने लगा। तभी दिव्या चीखते हुए कहती है, कुछ मत करना उसे, छोड़ दो। इधर राजवीर भी कह रहा था, छोड़ दो मेरे बेटे को। देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, मुझसे बात करो, उसे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मेरे बेटे को। तुम्हें जो भी कहना है, जो भी सुनना है, तुम मुझसे कहो। उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? तो दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो बने रहे नेक्स्ट पार्ट में।